हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। प्रभु जगन्नाथ जुगे जुगे भक्त के लिए और भक्त जुगे जुगे प्रभु जगन्नाथ के लिए ये कितना पुराना युग से चलता आ रहा है। हर समय में कितना कहानी, कितना किंवदंती देखने को मिलता है जो कि प्रभु भक्त के लिए करते हैं और भक्त अपना प्रभु के लिए करता है। इसीलिए तो उनको जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ के नाम दिया गया है। प्रभु जगन्नाथ और एक मुसलमान संप्रदाय भक्त सालवेग को लेकर एक सुंदर सा कहानी जगन्नाथ संस्कृति में देखने को मिलता है। आज भी रथ यात्रा के समय तीनों रथ बड़दांड में मौसी माँ बाड़ी जाने के समय उसी भक्त सालवेग का कुटीर के सामने कुछ क्षण रुक जाते हैं। तो भक्त सालवेग और प्रभु का निबिड़ संपर्क में ये कहानी, वो सालवेग एक मुसलमान होकर भी प्रभु का प्रिय भक्त भावे सुपरिचित हो गया और उसके द्वारा रचित सह सह उड़िया भजन आज भी चलित हो रहा है। एकदा 1600 शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उसी समय मुगल सम्राट एक एक राज्य को लुंठन करते थे। उसका समस्त धन दौलत सब कुछ जोर जबरदस्ती हासिल करते थे। एक बार लाल बाग नाम का एक मुगल सम्राट उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया था। उड़ीसा का समस्त धन संपद मंदिर इत्यादि लुंठन कर रहा था। उसी समय उसके सामने में जो कोई आता था उसी निर्मम भावे हत्या करता था और उसका समस्त धन संपद लुंठन करते थे। लालबाग जब लुंठन कर रहा था, उसी समय देखा एक विधवा ब्राह्मणी महिला स्नान करके आ रहा है। उसी का सौंदर्य के ऊपर मुगल बादशाह का नज़र लगा और तुरंत उसी अवस्था में उसी ब्राह्मणी को वो उठा कर लेकर चला गया। उसके पश्चात उसी ब्राह्मणी को जोर जबरदस्त शादी करके रखा। कुछ दिन के बाद उसी ब्राह्मणी का एक पुत्र संतान हुआ था। पिता लाल बाग के नाम के अनुसार पुत्र का नाम सालवेग रखा गया था। सालवेग का बचपन उसका माँ के द्वारा लालित पालित हुआ। इसी कारण से उसका माँ का द्वारा दिया गया समस्त ज्ञान उसके ऊपर प्रभाव डाला था। सालवेग का माँ एक हिंदू ब्राह्मणी और विधवा नारी होने के कारण से हमेशा जगन्नाथ के प्रति उनका अटूट प्रेम, अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनका मन में एक ही नाम था, प्रभु जगन्नाथ का। इसी का प्रतिछवि सालवेग के ऊपर भी दिखने को मिलता था, क्योंकि सालवेग का बचपन लालन पालन उसका माँ के द्वारा ही हुआ था। कुछ दिन के बाद सालवेग जब युवावस्था में पहुंचा, वो अपना पिता लाल बाग के साथ युद्ध करने के लिए गया था। उसी युद्ध में सालवेग अत्यंत क्षत हो गया था और खूब मर्मन्तुद अवस्था में आ गया था। उसी समय सालवेग का माँ उसका सेवा शुश्रूषा कर रहा था और प्रत्येक दिन उसके पास जगन्नाथ का अमृत वाणी सुनाता था। एक दिन माँ ने बोले, हे पुत्र, आज से तुम भगवान जगन्नाथ को ध्यान करके तुम्हारा ये दुखद दशा जना के प्रार्थना करो। देखो 12 दिन के अंतर तुम्हारा दुख दूर होने लगेगा। माँ का ये उपदेश से सालवेग भगवान जगन्नाथ को ध्यान करके उनके प्रति अगाध विश्वास रख के प्रार्थना किया और सोने लगा। ऐसे चलते चलते 11 दिन रात को सालवेग ने देखा एक छोटा सा बच्चा हाथ में एक कटोरी लेकर आया
उसी कटोरी के अंदर कुछ भस्म भरा हुआ था। उसी को देकर बोला, हे सालवेग, ये भस्म को लेकर तुम्हारा समस्त शरीर में लगा लो, शरीर सुस्त हो जाएगा। इसी प्रकार स्वप्न देखते ही सालवेग ने निद्रा से उठकर देखा, उसके बिस्तर के पास भस्म से भरा हुआ एक कटोरी रखा हुआ था। उसको देखने के बाद सालवेग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और उसी विभूति को संपूर्ण शरीर में लगा दिया। और उसके पश्चात भगवान कर अशेष कृपा से वो तुरंत ही संपूर्ण भावे सुस्त हो गया था। ये चमत्कार के बाद सालवेग का मन में भगवान के प्रति आस्था जागृत हो गया था। वो भगवान जगन्नाथ के शरण में आ गए थे। अपना राज सिंहासन, अपना राजबाटी छोड़कर भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के हेतु पुरी आ गए। किंतु मुगल संप्रदाय होने के कारण से मंदिर को जाने के लिए उनको अनुमति नहीं मिला। इसी कारण से सिंह द्वार के सामने एक छोटा कुड़िया निर्माण करके उसी कुड़िया में रहकर भगवान का गुण कीर्तन करने लगे और जगन्नाथ के लिए सह भजन लिख गए थे। आज भी उनके द्वारा रचित अनेक सारा भजन जनमानस में गुंजरित हो रहे हैं। उसके बाद भक्त सालवेग ने श्रीक्षेत्र छोड़कर वृंदावन में वास करने लगा और प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के दिन वो श्रीक्षेत्र में पहुंचकर रथ के ऊपर जगन्नाथ को दर्शन करता था। एक साल ऐसा हुआ जब वो वृंदावन से पुरी आ रहा था, उसी समय वो असुस्थ हो गया था, चलने में सक्षम नहीं हो रहा था और धीरे धीरे आ रहा था। रथ यात्रा के दिन पुरी में नहीं पहुंच पाया। जब वो रास्ता में था उसी दिन रथ यात्रा शुरू हो गया था और तीनों रथ जाने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। उसी समय भक्त सालवेग ने रास्ता में रहकर भगवान जगन्नाथ को बोला था, हे प्रभु, मैं असुस्थता के कारण से आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हो, आप कृपा करिए। जब तक मैं पुरी में नहीं पहुंच पा रहा हूं तब तक आप रथ के ऊपर विराज होकर रोकिए, मैं आपको रथ के ऊपर दर्शन करता हूं। ये साल भी रथ के ऊपर आपको दर्शन करके अपने आप को धन्य मन करूँगा। उनका ये निवेदन था, जगबंधु है गोसाई 750 कुश पथ दिशु नाही, आंभे जीवा जाए प्रभु रथ पर थिब रही, जगबंधु है गोसाई। ये एक सुंदर सा भजन। मैं तो एक सिंगर नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा कोशिश किया। गूगल में ये सुंदर सा भजन को भी देख सकते। उसमें भक्त सालवेग ने भगवान को निवेदन किया था, हे प्रभु, यहाँ से 752 कोस रास्ता जो कि अनेक दूर आँखी में दिखाई नहीं देता है, इतना दूर चलने के लिए मेरे पास समर्थ नहीं है, मैं अत्यंत असुस्थ हूँ। इसलिए आपको प्रार्थना करता हूँ, जब तक मैं पुरी में नहीं पहुँच रहा हूँ आप उसी नंदीघोष रथ के ऊपर मेरे लिए अपेक्षा करो, मैं आपको नंदीघोष रथ में ही देखूंगी। उसका ये निवेदन के कारण से 7 दिन तक नंदीघोष रथ में भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर के द्वार में रहते थे। 7 दिन उसी रथ के ऊपर भगवान का समस्त नीति रीति संपन्न हुआ, किंतु नंदीघोष रथ आगे तिले मात्र नहीं गया था। जब 7 दिन के बाद भक्त सालवेग पुरी में पहुंच गया, उसने करने के पश्चात नंदीघोष रथ गुंडीचा मंदिर के लिए गया था। आज भी रथ यात्रा के समय जब तीनों रथ बड़दांड से गुंडीचा मंदिर के लिए जाते हैं, कुछ क्षण के लिए सालवेग का कुटीर के सामने खड़ा होने का परंपरा आज भी प्रचलित हुआ है। इसीलिए वो तो जगतर नाथ, उनका लीला समझना इतना सहज सरल नहीं है।
भक्त सालवेग मुसलमान होने के कारण से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, किंतु वो भगवान जगन्नाथ का सर्वश्रेष्ठ भक्त भावे आज भी परिचय लाभ कर लिया। इसी कारण से तो वो जगतनाथ प्रभु जगन्नाथ नाम को धारण करने में सक्षम हुए हैं।